आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिपोर्ट। हम एमएस एक्सेल में रिपोर्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और रिपोर्ट का काम क्या होता है। तो पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो इट इज यूज टू प्रेजेंट अवर डेटा प्रेजेंट अवर डेटा एज अ प्रॉपर फॉर्मेट। यह हमारे डेटा को क्या करता है, प्रॉपर फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाने के काम आता है। कभी भी हमें कोई भी डेटा जो हमारे एमएस एक्सेस में बना हुआ है, जो कि टेबल में स्टोर है, यदि उसे मुझे प्रॉपर वे में डिजाइन करके फॉर्मेट करके उसके जो भी फील्ड से उसकी पोजीशनिंग को सेट करके वो पेज पर कैसा प्रिंट आएगा, है ना, उस व्यू में उसको मॉडिफाई करके हम किस तरीके से रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, तो वो आज हमें सीखना है। तो रिपोर्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि अपने डेटा को एक बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं ऑन पेपर, जिससे हम जब उसे प्रिंट लेंगे तो वो पेपर पे अच्छे तरीके से दिखाई देगा। अगली चीज क्या है, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ व्यू। टेबल के चार तरह के व्यू होते हैं। तो जो पहला व्यू होता है वो होता है रिपोर्ट व्यू, जिसे हम कहते हैं रिपोर्ट व्यू। दूसरा जो व्यू है उसे कहेंगे लेआउट व्यू। तीसरा जो व्यू है उसे कहेंगे प्रिंट प्रीव्यू। और एक फोर्थ होता है हमारा डिजाइन व्यू। तो ये चार तरह के हमारे व्यूज होते हैं रिपोर्ट के। तो रिपोर्ट में जो रिपोर्ट व्यू है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट द रिपोर्ट को एग्जीक्यूट करवा के देख सकते हैं कि वो कैसा दिखाई देगा। लेआउट व्यू में हम रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। वी कैन फॉर्मेट अवर रिपोर्ट। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है कि किसकी कलर कौन सा होगा, कौन बोल्ड होगा, कौन इटैलिक होगा, कौन अंडरलाइन होगा, बॉर्डर चाहिए नहीं चाहिए, किस फील्ड की पोजीशनिंग पेज पर कहाँ पे दिखाई देगी, वो सारी चीजें हम लेआउट व्यू से सेट कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट निकालने से पहले आपको रिपोर्ट के उसका अगर आपको व्यू देखना है कि वो कैसे दिखाई देगा, तो उसके लिए आप प्रिंट प्रीव्यू यूज करें, है ना। वी कैन सी प्रीव्यू ऑफ अवर रिपोर्ट। हम अपने रिपोर्ट का प्रीव्यू देख सकते हैं प्रिंट निकालने से पहले। तो इसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन का। और डिजाइन व्यू के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मॉडिफाई और चेंज द डिजाइन ऑफ अवर रिपोर्ट। हम अपने रिपोर्ट की जो डिजाइन होती है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, किसके माध्यम से, डिजाइन व्यू के थ्रू। ठीक है। तो अगर हमें एमएस एक्सेस में रिपोर्ट बनानी है तो अब वो कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले स्टेप, हाउ टू क्रिएट रिपोर्ट को कैसे क्रिएट किया जाएगा। तो रिपोर्ट को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, तो रिपोर्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है, क्रिएट टैब पे जाना है। पहले तो हमें वो टेबल सेलेक्ट करनी है जिसकी हमें रिपोर्ट तैयार करनी है। तो पहले वो टेबल सेलेक्ट करें जिसकी रिपोर्ट तैयार करनी है, फिर क्रिएट टैब पर जाए। क्रिएट टैब पे जाने के बाद फिर हमें रिपोर्ट ब्लॉक मिलेगा, वहां से हम सिंपली किस पे क्लिक कर देंगे, रिपोर्ट पर। जैसे ही हम रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे ईएमपी टेबल की एक रिपोर्ट बन जाएगी जो कि कंप्यूटर जनरेटेड है ना। ये रिपोर्ट कैसी है, जो कंप्यूटर ने हमें बना के दी है। इसमें मैं अभी कुछ मॉडिफिकेशन करूंगा। तो पहले मैं इसे कंट्रोल एस से क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो मैं इसे एम्प्लॉय रिपोर्ट नाम से सेव कर देता हूँ। तो मैंने कंट्रोल एस दबाया और इसे एम्प्लॉय रिपोर्ट नाम से सेव कर दिया। तो कैसे बनाया मैंने रिपोर्ट को, सबसे पहले सेलेक्ट टेबल जिसकी मुझे रिपोर्ट बनानी है, वो टेबल में सेलेक्ट करूंगा। इस एग्जाम्पल में मेरी उस टेबल का नाम ईएमपी है। उसके बाद मैं क्रिएट टैब पे जाऊंगा। क्रिएट टैब पे जाने के बाद मुझे एक रिपोर्ट्स ब्लॉक मिलेगा। उस रिपोर्ट्स ब्लॉक में मुझे सिंपली रिपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं रिपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ऑटो जनरेटेड रिपोर्ट मेरे सामने प्रेजेंट हो जाएगी। तो जो भी हमारा जो अभी रिपोर्ट बन के तैयार हुई है वो बाय डिफॉल्ट किस व्यू में है, लेआउट व्यू में है। कैसे पता, हम व्यू में जाके देखें तो हमारी अभी जो रिपोर्ट है वो किस व्यू में है, लेआउट व्यू में। तो लेआउट व्यू में हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे मेरी यहाँ पे ये जो सारी फील्ड्स है मैं इनको एक पेज पर लाना चाहता हूँ। तो जो भी यहाँ पे फील्ड्स हैं उसकी पोजिशनिंग को मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ कि कौन सी चीज कहाँ पर होगी और वो कितनी बड़ी होगी और कहाँ पे उस डेटा को मुझे शो करना है पेज पर।
तो जो सारा डेटा मेरा एक पेज पर अरेंज हो गया। ठीक, मैंने क्या करा, कॉलम फील्ड्स की जो साइज थी उसको छोटा कर दिया। अगर मुझे रिपोर्ट में कुछ हेडिंग देनी है तो मैं यहाँ पर हेडर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं दे दूंगा अपने रिपोर्ट की हेडिंग। तो एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिपोर्ट, मैंने इस रिपोर्ट का नाम क्या दे दिया, एम्प्लॉय रिपोर्ट। ये मैंने हेडिंग दे दी। आप कुछ भी दे सकते हैं, आपको जो देना हो। इसके अलावा मान के चलिए कि यहाँ पर ये जो फील्ड के नेम है इसको थोड़ा मुझे और अच्छा फॉर्मेट करना है, जैसे मुझे इन्हें बोल्ड करना है, तो मैं कहाँ जाऊंगा, फॉर्मेट टैब पे जाऊंगा, बोल्ड कर दूंगा। इसे मुझे सेंटर अलाइन करना है तो मैंने सेंटर पे कर दिया। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, अपना जो टेक्स्ट है उसको डार्क ब्लैक कर दिया। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दी, अपनी जो फील्ड की हेडिंग थी उसको अच्छे से मॉडिफाई कर दिया। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे यहाँ पर जो टेबल में फील्ड्स हैं, ठीक है, उसको भी मैं अच्छे से फॉर्मेट कर सकता हूँ। जैसे ये सेंटर अलाइन हो, है ना, तो ये सारी चीजें देखिए सेंटर अलाइन हो गई। अगर आपको इसको कलर वगैरह जो भी टेक्स्ट है इसको अगर आपको सेट करना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं कि टेक्स्ट का कलर किस तरह से होगा। तो मैं अभी कोई भी टेक्स्ट का कलर नहीं ले रहा हूँ, आप देख लीजिएगा एक करके। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने अपने टेबल को क्या किया, फॉर्मेट किया। पोजिशनिंग सेट करी। पोजिशनिंग सेट क्यों करी, ताकि सारा डेटा एक पेज पर आ जाए। यहाँ पर देखिए ये जो एरो दिख रहा है ये पेज को इंडिकेट करता है ना। तो इसको मैंने साइज को कम ज्यादा करके अपने पूरे कंटेंट को एक पेज पर क्या कर लिया, सेट कर लिया। अब यहाँ पर सारी चीजें मैंने फॉर्मेट करी। अब इसका एक प्रीव्यू दिखाता हूँ, मैं आपको होम पे जाता हूँ और यहाँ से जब मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे छोटे छोटे जो बॉक्सेस है जिन्हें बॉर्डर कहते हैं, ये हर सेल पे लगे हुए हैं। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ये जो बॉर्डर है हर सेल की इसे रिमूव करना है। तो कैसे करेंगे, आप क्या करें, जिस भी फील्ड में से आपको बॉर्डर हटाना है पहले वो सारी चीजों को सेलेक्ट कर ले कंट्रोल के साथ एक एक करके। फिर आप जाएं यहाँ पर फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आपको मिलेगा शेप आउटलाइन, और शेप आउटलाइन से आप क्या कर दे, ट्रांसपेरेंट। तो जैसे आप ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो वो बॉर्डर वहां से हट जाएगी। अब मैं आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाऊं, होम पे गए, प्रिंट प्रीव्यू दिखाया, तो यहाँ पर देखिए जो बॉर्डर लगी हुई थी वो यहाँ पर हट गई। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, लेआउट व्यू में अपने रिपोर्ट को बेहतर तरीके से फॉर्मेट करके रख सकता हूँ। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। अब जो अगला टॉपिक है, तो मैंने क्या क्या किया थोड़ा सा मैं इसमें लिख दूं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे रिपोर्ट में क्या किया, हमारी जो फील्ड्स की हेडिंग थी, फील्ड्स हेडिंग जो भी थी, जो फील्ड्स हेडिंग थी उसको मैंने फॉर्मेट किया। और फॉर्मेट करके मैंने क्या कर दिया, उसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया और उसके कलर को डार्क ब्लैक कर दिया और सेंटर अलाइन कर दिया। तीसरी फॉर्मेटिंग क्या थी, उसे सेंटर अलाइन कर दिया। इसके अलावा जो भी डेटा था हमारे पास, टेबल का जो भी डेटा था उसको मैंने सेंटर अलाइन कर दिया, सेंटर अलाइन कर दिया अपनी सुविधा के अनुसार। फिर इसमें मैंने क्या किया, इसकी बॉर्डर को रिमूव किया। तो बॉर्डर को रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे फॉर्मेट टैब पे जाना है। फॉर्मेट टैब पे जाने के बाद मुझे शेप आउटलाइन मिलेगा, शेप आउटलाइन यहाँ पे जाऊंगा और शेप आउटलाइन से मैं ट्रांसपेरेंट ऑप्शन को चूज कर लूंगा। तो जब मैं ट्रांसपेरेंट ऑप्शन को चूज करूंगा तो जो भी बॉर्डर है वो मेरी रिमूव हो जाएंगी मेरी रिपोर्ट से। तो इस तरीके से मैं लेआउट व्यू में अपना जो डेटा है उसको फॉर्मेट कर सकता हूँ। अब जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट व्यू होता है वो होता है डिजाइन व्यू। तो डिजाइन व्यू से क्या कर सकता हूँ, मैं रिपोर्ट में और भी तरह के मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। तो वो किस तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं वो देखते हैं हम पहले। तो जैसे ही डिजाइन व्यू पे मुझे जाना है तो मैं क्या करूंगा, एमएस एक्सेस को ओपन करूंगा। इसके डिजाइन व्यू पे जाने के लिए हम होम पे जाएंगे, होम पे व्यू पे जाएंगे और व्यू पे जाने के बाद डिजाइन व्यू पे जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये डिजाइन व्यू ओपन हो गया। इस डिजाइन व्यू में हमारे पास 4 ब्लॉक्स है, जिसमें से पहले का नाम है रिपोर्ट हेडर, रिपोर्ट हेडर। दूसरा है रिपोर्ट फुटर जो कि नीचे होगा। तो अगर आपको रिपोर्ट में कोई ऐसी हेडिंग देनी है जो पूरे रिपोर्ट में कॉमन होगी तो आप उसे रिपोर्ट हेडर में डालिए। और कोई भी ऐसा फुटनोट देना है जो पूरे पेज में मतलब पूरी रिपोर्ट के लिए क्या होगा, कॉमन होगा, उसको आप कहाँ पे रखिए, रिपोर्ट फुटर के अंदर रखिए। इसके अलावा यहाँ पर एक होता है पेज हेडर और पेज फुटर। तो अगर आपको हर पेज में अलग अलग पेज वाइज है ना क्या चाहिए, हेडिंग चाहिए और फुटर चाहिए, मतलब फुटनोट चाहिए, फुटर चाहिए पेज के हिसाब से, तो आप क्या यूज करें, पेज हेडर और पेज फुटर। इसके अलावा यहाँ पे एक ब्लॉक है जिससे कहते हैं डिटेल ब्लॉक। तो जो भी डेटा आपको शो करवाना है
आपकी रिपोर्ट में, वो आप यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 5 ब्लॉक्स में हमारा डिजाइन व्यू डिवाइड होता है। ठीक है, तो अब क्या करना है मुझे, तो जैसे यहाँ पर जो भी चीजें थी वो पहले से अरेंज है, तो अब यहाँ डिजाइन व्यू पे जाके मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या रखना है क्या नहीं रखना है। जैसे मुझे ये डेट टाइम नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ से डेट टाइम को डिलीट कर दिया। तो मुझे अपने रिपोर्ट में ये डेट टाइम नहीं चाहिए था, तो इसे मैंने रिमूव कर दिया। जैसे मुझे पेज नंबर वगैरह नहीं चाहिए, तो इसे मैं भी क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। रिपोर्ट फुटर में आप देखिए काउंट थोड़ा सा क्या आ रहा है, थोड़ा सा कंजेस्टेड आ रहा है, तो इसको भी आप क्या कर दें, थोड़ा सा इंक्रीज कर दें इसके सेल के साइज को, तो ये भी अच्छे से दिखाई देगा। ठीक, तो इस तरीके से ऑलरेडी जो फील्ड्स थी वो तो मेरे सामने आ ही रही हैं, और इसमें मैं और भी तरह के मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से अभी डेट टाइम हटाया, पर अब मुझे जरूरत पड़ गई कि नहीं मुझे डेट टाइम रखना है, तो मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए मैं जाऊंगा यहाँ पर, उसके लिए मैं जाऊंगा यहाँ पे डिजाइन टैब में। डिजाइन टैब पे मुझे मिलेगा डेट एंड टाइम। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा आपको केवल डेट इंक्लूड करनी है या टाइम इंक्लूड करना है, तो मुझे दोनों ही इंक्लूड करने हैं, और कौन से फॉर्मेट में करने ये भी आपको बताएगा। तो आपको जो फॉर्मेट अच्छा लगे डेट और टाइम का आप वो ले लीजिए और ओके कर दीजिए। तो वो जो डेट टाइम था वो यहाँ पर हेडर में, रिपोर्ट हेडर में आने लगा। अब आप इसको अपने हिसाब से इसे अरेंज कर लीजिए। जैसे ये डेट टाइम था, इसके साइज को भी मैं छोटा कर देता हूँ, और साइज को छोटा करने के बाद इसको जहां पे भी रिपोर्ट हेडर में रखना है आप इसे रिपोर्ट हेडर में रख सकते हैं। तो मैं पेज के अंदर ही रख देता हूँ इसे। जैसे ये जो बॉर्डर ये मुझे बता रही है कि पेज के अंदर है। अब यहाँ पर मैं इनको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से मैं डेट और टाइम भी अपने जो रिपोर्ट है उसमें इंसर्ट करवा सकता हूँ, अगर मैंने डिलीट कर दिया है या रिमूव कर दिया है तो। उसके बाद अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब ये रिपोर्ट हेडर की जो हेडर है इसको मैं थोड़ा सा स्पेस को हटा रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं रिपोर्ट हेडर में मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। अब अगला काम क्या है, तो मैंने आपको अभी क्या सिखाया, मैंने सिखाया डिजाइन व्यू में पहला काम हाउ टू रिमूव एनी फील्ड। एट सेकेंड पॉइंट मैंने सिखाया हाउ टू इंसर्ट डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम ऑन रिपोर्ट। रिपोर्ट पे कैसे डेट और टाइम को ऐड करेंगे, और रिपोर्ट में डेट और टाइम को ऐड करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ता है, जाना पड़ेगा डिजाइन में, और डिजाइन में हेडर एंड फुटर्स के अंदर मुझे मिलेगा डेट एंड टाइम। तो मुझे कहाँ जाना है, डिजाइन टैब पे जाना है। डिजाइन टैब पे जैसे ही मैं जाऊंगा वहां पर मुझे हेडर एंड फुटर का एक सेक्शन मिलेगा, हेडर फुटर सेक्शन। इस हेडर फुटर सेक्शन पे जाऊंगा और यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है डेट एंड टाइम। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अपने अकॉर्डिंग चीजों को मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो डेट और टाइम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप चूज कर ले आपको किस फॉर्मेट में चाहिए डेट और टाइम, और आप यहाँ पर उसे इंसर्ट कर दें। अगला जो पॉइंट है, अब मैं अपनी रिपोर्ट में क्या कर सकता हूँ, हाउ टू ग्रुप डेटा ऑन रिपोर्ट। हाउ टू ग्रुप डेटा ऑन रिपोर्ट, रिपोर्ट में डेटा को कैसे ग्रुप करेंगे, है ना, किसी भी फील्ड के आधार पर अगर हमें रिपोर्ट में डेटा को ग्रुप करना है तो वो कैसे किया जाता है। तो पहले करके दिखा देता हूँ। रिपोर्ट पे जाएं, रिपोर्ट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्रुप को इंसर्ट करना है। तो आप डिजाइन टैब में जाएं और डिजाइन में ग्रुपिंग एंड टोटल्स के अंदर आपको मिलेगा ग्रुप एंड शॉर्ट, उस पर क्लिक कर दीजिए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले डिजाइन टैब पे गया, सॉरी पहले मैं कहा गया, डिजाइन टैब पे गया। डिजाइन टैब पे जाने के बाद में डिजाइन टैब पे गया। डिजाइन टैब पे जाने के बाद मुझे एक ऑप्शन मिलेगा ग्रुप एंड शॉर्ट, उस ब्लॉक पे जाऊंगा। उस ऑप्शन के अंदर मुझे मिलेगा ग्रुप एंड शॉर्ट, ग्रुप एंड टोटल्स, ग्रुपिंग एंड टोटल्स नाम से मिलेगा। ब्लॉक का नाम क्या है, ग्रुपिंग एंड टोटल्स। इस ब्लॉक के अंदर मुझे ऑप्शन क्या मिलेगा, ग्रुप एंड शॉर्ट। इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो देखिए नीचे यहाँ पर एक ग्रुप एंड शॉर्ट की विंडो आ गई। तो पहले मैं बताता हूँ ग्रुप कैसे करते हैं। तो जैसे ही मैं ग्रुप बनाना चाहता हूं तो मैं ग्रुप पे क्लिक करूंगा और किसके हिसाब से मुझे ग्रुप करना है मैं उसे चुन लूंगा। तो जैसे अभी मुझे जो ग्रुपिंग करनी है वो जॉब के आधार पे करनी है, तो जहां से मैंने जॉब उठाया, तो जैसे ही मैंने जॉब उठाया तो यहाँ पे 2 हेडर और फुटर और आ गए, जॉब हेडर और जॉब फुटर। तो जैसे मैं यहाँ पे हेडर, मैंने यहाँ पे क्या लिया, एग्जाम्पल में मेरी जो ईएमपी टेबल है जॉब के आधार पर मैंने ग्रुपिंग करी। किसके आधार पे, जॉब के आधार पर ग्रुपिंग करी। जैसे ही मैंने ग्रुपिंग करी तो मेरे पास 2 ऑप्शन और आ गए, जॉब हेडर और जॉब फुटर।
जॉब फुटर, जॉब फुटर नहीं आया, इसे बाद में लेके आऊंगा। तो जॉब हेडर नाम से मेरे पास एक कॉलम और आ गया, यहाँ पे देखिए जॉब हेडर। ठीक है, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ साइज, और यहाँ पर तो यहाँ पे देखिए जॉब हेडर नाम से आ गया। अब आपको करना क्या है, ये जो जॉब यहाँ रखा हुआ है ना, इसको यहाँ लेके आना है। अब आप इसको यहाँ तो ला नहीं सकते, तो इन दोनों को पकड़िए और इनको डिलीट कर दीजिए अपनी रिपोर्ट में से। और यहाँ पे जो भी डेटा है उसको, सारी चीजों को मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद इसकी पोजीशनिंग को मैंने यहाँ से थोड़ा सा आगे कर दिया। तो ये सारी चीजें एक रिपोर्ट के अंदर आ गई, एक पेज के अंदर आ गई। डेट और टाइम को भी थोड़ा अंदर ले लिया। मेन मेरा मकसद है जॉब को यहाँ से डिलीट करना। अब यहाँ पर जॉब हेडर पे मुझे लेके आनी है जो मैंने अभी डिलीट किया। तो कोई भी फील्ड अगर डिलीट हो जाती है तो उसे दोबारा कैसे लाएंगे, एड एग्जिस्टिंग फील्ड पे जाके। जैसे ही मैं एड एग्जिस्टिंग फील्ड पे गया, ये आपको डिजाइन टैब पे मिलेगा टूल्स के अंदर। तो एड एग्जिस्टिंग फील्ड में जाना है और यहाँ से जॉब को उठाना है और इस जॉब हेडर के अंदर ड्रैग ड्रॉप कर देना है। ठीक है, क्या करना है, जॉब को उठाना है और इसके अंदर जॉब को यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप कर देना है। तो जैसे मैं इसे ग्रुप हेडर पे ड्रैग ड्रॉप करता हूँ तो देखिए इस तरीके से मेरे पास जो फील्ड मैंने डिलीट करी वो मेरे पास फिर से अवेलेबल हो गई। अब यहाँ से मैं इन दोनों फील्ड को लूंगा या किसी भी एक को फील्ड को, और इसको उसकी असली पोजीशन पे ड्रैग ड्रॉप करूंगा जहां पे मुझे इसे रखना है। तो कैसे करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद ये जो एरो है इससे मैं किसी भी फील्ड को आगे पीछे प्लेस कर सकता हूँ। तो इसको जिस पोजीशन पे भी आपको प्लेस करना है आप कर दीजिए। अब इसकी बॉर्डर हटानी है क्योंकि बॉर्डर भी दिखेगी, तो यहीं से कर लेते हैं। दोनों को सेलेक्ट किया, यहां से मैं फॉर्मेट पे गया, आउटलाइन व्यू पे गया और इसको भी ट्रांसपेरेंट कर दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे बोल्ड करना है तो यहीं से बोल्ड कर देते हैं। दोनों को लिया, इसको बोल्ड कर दिया और इसको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। तो मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया और इस वाली चीज को, ये जो फील्ड है टेक्स्ट बॉक्स, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो ये जो होगा ये थोड़ा हाईलाइट होगा और कुछ नहीं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर रिपोर्ट में अपने जो जॉब के आधार पे मैंने ग्रुपिंग करी थी उसको यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप किया। तो कैसे ड्रैग ड्रॉप किया, सबसे पहले मैंने इसको जॉब के आधार पे ग्रुप किया और यहाँ पर डिजाइन व्यू पे, सॉरी डिजाइन टैब पे मुझे जाना है। इस डिजाइन टैब पे जाने के बाद मुझे टूल्स ब्लॉक पे जाना है और टूल्स ब्लॉक में मुझे मिलेगा एड एग्जिस्टिंग फील्ड। एड एग्जिस्टिंग फील्ड, इस एग्जिस्टिंग फील्ड्स में से जो जॉब वाली फील्ड है इसको मुझे ड्रैग ड्रॉप करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है कहां पर, जॉब हेडर के अंदर। जो भी मेरा जॉब हेडर है उसके अंदर ड्रैग ड्रॉप कर देना है और वहां पर उसे मुझे मॉडिफाई कर देना है कि आप उसे किस तरह से देखना चाहते हो। तो अगर आपको कोई फील्ड डिलीट हो जाती है तो आप उसको इस पाथ पे जाके अपने रिपोर्ट में इंक्लूड करवा सकते हो, इस पाथ पे जाके। ठीक, और पहला काम मैंने क्या किया कि जो जॉब पहले से बना हुआ था उसको मैंने रिमूव कर दिया। रिमूव जॉब फील्ड, जॉब फील्ड फ्रॉम पेज हेडर एंड डिटेल ब्लॉक। जो पेज हेडर और डिटेल ब्लॉक था, ये जो पेज हेडर था और जो डिटेल ब्लॉक था, यहां से मैंने जॉब को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया और यहाँ पे जॉब को ले आया। अब इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। होम पे जाइए, व्यू पे जाइए, प्रीव्यू पे देखिए। जैसे प्रीव्यू देखता हूँ इसका मैं, तो देखिए कुछ इस तरह से ये डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अपने रिपोर्ट को क्या कर लिया, अलग अलग कैटेगरी में जॉब वाइज क्या कर लिया, उसे अरेंज कर लिया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं यहाँ पे काउंटिंग भी आए, है ना। काउंटिंग आए मतलब कितने हैं, एनालिस्ट कितने हैं 2, क्लर्क कितने हैं 4, मैनेजर कितने हैं 3, इनकी काउंटिंग भी यहाँ पे आए। तो अब वो कैसे करते हैं, तो अगली चीज जो मैं सिखाने जा रहा हूं वो है हाउ टू काउंट 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 एम्प्लॉय ग्रुप वाइज। ग्रुप वाइज कैसे एम्प्लॉय को काउंट करेंगे, तो इसके लिए कुछ नहीं करना। यहां पे जाएं, जो आपने ग्रुपिंग करी है यहाँ पे आपको एक मोर ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पे क्लिक करें। इस मोर ऑप्शन पे जाने के बाद विथ ईएमपी नंबर टोटल में आपको यहाँ पर शो सब टोटल ऑन ग्रुप हेडर, इस पे टिक कर देना है। जैसे मैं टिक करूंगा ना इस पे, तो यहाँ पे देखिए काउंट नाम का कॉलम ऑटोमेटिक आ गया, मतलब एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया मेरे सामने। इसको साइज को थोड़ा इंक्रीज किया, इसको उठाया और इसको इसकी पोजीशनिंग जहां पे भी आपको सेट करनी है उसको वहां पे अरेंज कर दीजिए। मैंने उठा के यहाँ पे अरेंज कर दिया। अब इसको आपको अगर थोड़ा बोल्ड वगैरह करना है तो आप यहाँ से जाएं फॉर्मेट में और इसको बोल्ड कर दें
तो ये थोड़ा सा डार्क दिखाई देगा। तो इसकी पोजिशनिंग कहाँ रखनी है वो आपके ऊपर है कि आपको उसे कहाँ देखना है। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे ये गलती से आ गया, इसको मैं फिर से डिलीट कर दूं, ये गलत हो गया, यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया। अब क्या हो गया, अब मैं जब इसे रिपोर्ट व्यू में देखूंगा, मतलब प्रिंट प्रीव्यू देखूंगा, तो आप देखें यहाँ पर काउंटिंग भी दिखाई देगी। देखिए 2 4 3 1 4। यहाँ पे मेरा ग्रुप था, जहां पे मैंने ग्रुप किया है, वहां पे मैं मोर ऑप्शन पे गया, और मोर ऑप्शन पे जाने के बाद मुझे एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है विथ ईएमपी नंबर टोटल। इस पे जाना है और यहां से मुझे एक ऑप्शन को ऑन कर देना है जिसका नाम है शो सब टोटल इन ग्रुप हेडर। ग्रुप हेडर में इसे ऑन कर देना है, बस इतना सा काम करना है, काउंटिंग दिखने लगेगी। तो यहाँ पे जो काउंट आ रहा है ये इस ऑप्शन के कारण आ रहा है यहाँ पर। अब आप इसको अरेंज कर सकते हैं और इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब मेरी अगली सिचुएशन क्या है कि जब मैं प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये सारी चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं, बट यहाँ पर मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक लाइन आ जाए, मतलब इनको डिवाइड करने के लिए यहाँ पे एक लाइन को मैं खींचना चाहता हूँ। तो वो कैसे करें, तो देखिए मैं क्या करूंगा। अब मेरा भी जॉब हेडर है, मैं जॉब फुटर भी लेके आऊंगा। तो जॉब फुटर कैसे आएगा, मोर पे जाएं, मोर पे जाने के बाद जब आप यहाँ जाएंगे विथ हेडर सेक्शन, और यहाँ पे लिखा है विदाउट फुटर सेक्शन, बट मुझे फुटर सेक्शन भी चाहिए। तो विथ फुटर सेक्शन किया तो देखिए यहाँ पर जॉब फुटर भी आ गया। इस जॉब फुटर पे मुझे जाना है और यहाँ पे मुझे एक लाइन को अरेंज करना है। तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूं, है ना, इस रिपोर्ट को थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पे मुझे एक लाइन अरेंज करनी है। तो मैं यहाँ जाऊंगा, यहाँ से लाइन उठाऊंगा और यहाँ पे शिफ्ट के साथ एक लाइन को खींच दूंगा। शिफ्ट के साथ करेंगे तो लाइन एकदम सीधी आएगी। तो इसको मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया। अब इस लाइन का कलर कुछ भी हो सकता था। कंट्रोल एस किया, प्रिंट प्रीव्यू देखा, तो आप देखेंगे तेरी जो रिपोर्ट है उसके बीच में डिवाइडेशन के लिए एक लाइन आ गई। तो आपने क्या किया, ग्रुप फुटर को ऑन किया, है ना। तो अगली चीज मैंने क्या सिखाई, हाउ टू ब्रेक योर रिपोर्ट यूजिंग लाइन। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैं ग्रुप ऑप्शन जहां पर है वहां पे मोर ऑप्शन पे गया, और मोर ऑप्शन पे जाने के बाद विदाउट फुटर सेक्शन था तो वहां पे मैंने विथ फुटर सेक्शन, विथ जॉब फुटर सेक्शन ऑप्शन को मैंने चूज कर लिया। फुटर ऑप्शन को मैंने चूज कर लिया, इस ऑप्शन को चूज कर लिया तो एक फुटर आ गया, और उस फुटर पे मैंने एक लाइन को ऐड कर दिया, है ना। तो ये मैंने लाइन को ऐड किया, कहां से, इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, रिपोर्ट को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकता हूँ। अब मैं आपको सिखा रहा हूं हाउ टू अप्लाई फॉर्मूला, हाउ टू अप्लाई फॉर्मूला ऑन रिपोर्ट। रिपोर्ट पे मैं फॉर्मूला या कैलकुलेशन कैसे करूंगा, किसी भी तरह की कैलकुलेशन करनी है। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे ग्रुप वाइज सम का टोटल चाहिए, सैलरी का टोटल चाहिए। तो मैं पहले तो डिजाइन व्यू पे चला जाता हूँ। डिजाइन व्यू पे गया, यहाँ पे ग्रुप वाइज मुझे क्या करना है, सैलरी का सम चाहिए। कहां पर, जॉब फुटर पर, है ना, क्योंकि हर जॉब का चाहिए, मतलब जितने भी जॉब है उन सबका अलग अलग सैलरी का टोटल सम चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपको मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स, इस टेक्स्ट को लिया और यहाँ पे जहां पे भी फॉर्मूला लगाना है वहां पे आप इसे ड्रैग ड्रॉप कर दें। ड्रैग ड्रॉप करके इसकी जहां पोजीशनिंग देनी दे दें, मैं सैलरी के नीचे दे देता हूँ क्योंकि मुझे सैलरी का सम चाहिए, तो सैलरी के नीचे। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ मैसेज टोटल सैलरी, और ये जो बाउंड है इसको थोड़ा सा इस पोजीशन से उठा के थोड़ा आगे कर देता हूँ और इसको हल्का सा पीछे कर देता हूँ। तो इस तरीके से टोटल सम यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको भी मैं हल्का सा बोल्ड कर देता हूँ, फॉर्मेट पे जाए, बोल्ड करें, हाईलाइट करने के लिए रेड कर देता हूँ। और यहाँ पे मुझे सम चाहिए सैलरी का ग्रुप वाइज, तो इसलिए मैंने ग्रुप फुटर चुना है क्योंकि फुटर में चाहिए और ग्रुप वाइज चाहिए। तो मैंने क्या चुना, ग्रुप फुटर। तो इस फील्ड को अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिए सैलरी के नीचे। और जैसे एक्सेल में फॉर्मूला लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ऑन, किसका सम चाहिए, सैलरी का, ब्रैकेट ऑफ, कंट्रोल एस, बस। जैसे एक्सेल में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। यहाँ पे सैलरी का सम भी आने लगा।
ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी तरह की कैलकुलेशन अपनी रिपोर्ट में परफॉर्म करवा सकता हूँ ना। एक लास्ट पॉइंट और बता देता हूँ, शॉर्टिंग कैसे करते हैं। शॉर्ट, हाउ टू शॉर्ट, हाउ टू शॉर्ट रिपोर्ट। रिपोर्ट को शॉर्ट कैसे करेंगे, तो शॉर्ट करने के लिए कुछ नहीं है, जैसा ग्रुपिंग था वैसा शॉर्ट है। तो यहाँ पे ग्रुप था, अब यहाँ से शॉर्ट कर देना है। तो जिस भी फील्ड के आधार पर शॉर्ट करना है, जैसे मुझे शॉर्ट करना है किसके आधार पर, मान के चलिए जॉब के आधार पर, तो जॉब के आधार पर शॉर्ट करूंगा। तो यहाँ पर देखिए जॉब के आधार पर शॉर्टिंग हो रही है, वो भी ए टू जेड, मतलब ए वाले नाम पहले फिर बी वाले नाम, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर जब मैं इससे प्रीव्यू दिखाऊं आपको, तो जैसे ही मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाता हूं, तो आप देखें पहले एनालिस्ट आ रहा है, फिर क्लर्क आ रहा है, और फिर उसके बाद मैनेजर, प्रेसिडेंट। पर कोर्ट में केवल आपको इतना ही सीखना है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक है, आप लीव कर सकते हैं।